सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ बीएससी नर्सिंग इन ऑप्शन ए कह रहा है बैचलर ऑफ साइंस, ये तो अपना बीएससी का होता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, साइंस इन नर्सिंग या बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। सो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त है। तो मानव रक्त क्या है, इसका पीएच जो होता है दोस्तों 7.3 से 7.4 तक होता है, क्योंकि ये अपना 6 से ज़्यादा है, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और 7 होता तो न्यूट्रल होता। सो क्या कह रहा है, बेसिक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी क्षारीय, यानी हिंदी में बात करें तो क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द लार्जेस्ट बोन इज द ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर की लंबी हड्डी है, स्कल है यानी जो खोपड़ी की हड्डी है, ह्यूमेरस, फीमर, स्पाइन। सो जो सबसे लंबी अपनी बॉडी की हड्डी होती है वो अपनी क्या होती है, फीमर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन थाई बोन बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से कौन सा अपना करेक्ट होगा, यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थाई बोन। थाई बोन लिखा है या फिर फीमर, सबसे लंबी हड्डी यही होती है अपने शरीर की। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्टूसिस, यानी कुकर खांसी के संरक्षण का तरीका है, कफ या डायरेक्ट कांटेक्ट या ड्रॉपलेट या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट। तो ड्रॉपलेट क्या होता है, बूंद संपर्क से जो फैलता है अपना बीमारी, वो होता है अपना पर्टूसिस, और यही अपना करेक्ट होगा, क्योंकि छींकने और खांसने से जो है कुकर खांसी का संचरण होता है पर्टूसिस का। सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस, यानी निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या चिकन पॉक्स। सो कोलेरा क्या होता है अपना, ये तो दूषित जल की वजह से फैलता है दोस्तों, ये दूषित जल की वजह से। और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस ये दोनों अपनी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। सो वायरस के द्वारा फैलने वाला पूछा गया है। सो ऑप्शन डी बचा अपना चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स अपना राइट आंसर होगा। सो यहाँ से अपना राइट आंसर जो होगा चिकन पॉक्स हो जाएगा। इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं, चिकन पॉक्स। ठीक, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर का बड़ा ग्रंथि है, स्किन है, स्वीट ग्लैंड है, लीवर है या पीनियल ग्लैंड है। तो कौन सा सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा अपना लीवर होगा। क्या होगा, लीवर। लीवर का अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा काम होता है, सो लीवर ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज़ कॉज्ड बाय अमेबियोसिस, यानी कि अमेबियोसिस द्वारा होता है, फीवर होता है, डिसेंट्री होता है, हेडेक होता है या सर्फ कोल्ड होता है। सो अमेबियोसिस के द्वारा अपना क्या होता है, डिसेंट्री होता है। डिसेंट्री को हम क्या बोलते हैं, ये जो कि एक प्रोटोजोआ होता है दोस्तों। सो डिसेंट्री को हम हिंदी में पेचिस बोल देते हैं। ठीक, डिसेंट्री को हिंदी में पेचिस बोल देते हैं, और अमेबियोसिस के द्वारा यही होता है, डिसेंट्री हो जाता है, पेचिस पड़ने लगता है। सो अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉर्टिकॉइड आर सीक्रेटेड बाय, यानी कॉर्टिकॉइड किसके द्वारा स्रावित होता है, सुपीरियरल ग्लैंड या फिर एड्रेनलिन ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड या हीमोग्लोबिन। सो राइट आंसर क्या होगा, कॉर्टिकॉइड जो होता अपना अपने जो सुप्रीनियल ग्लैंड होते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन ए यहाँ से डिब्बे में बंद हो जाएगा। सुप्रीनियल ग्लैंड के से सीक्रेशन होता है इसका। एंड अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट टू मसल टू बोन, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मसल को जो है बोन से जोड़ने वाला जो अपना स्ट्रक्चर होता है वो अपना टेंडन होता है, एंड बात करें बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला वो अपना लिगामेंट होता है। सो आप यहाँ से इसको लर्न कर लीजिएगा। सो यहाँ से टेंडन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, शायद और क्वेश्चन है अपने पास।
सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड अपने पास अभी 2 क्वेश्चन और हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटर केयर यूनिट या फिर इंटीग्रेटेड केयर यूनिट। सो आईसीयू जो होता है अपना इंटेंसिव केयर यूनिट, अपना इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपको इसको लर्न करना है। एंड हम बात करें आईसीयू की, तो इसको हिंदी में बोलेंगे गहन देखभाल। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट को हिंदी में बोलेंगे गहन देखभाल करना। सो एक क्वेश्चन और अपने पास है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग हाइपरटेंशन। यानी हाइपरटेंशन हुआ है, यानी कि जो बीपी है वो हाई हुई है, तो हाइपरटेंशन को किस तरीके से सही करते हैं, यानी कैसे मैनेज करेंगे हाइपरटेंशन को, किस मेथड से। नंबर 1 क्या कह रहा है, ब्लड ट्रांसफ़र करके, क्या रक्त देकर, या फिर अवॉइडिंग ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करके यानी अवॉइड कर देंगे एक्सरसाइज को। या ऑप्शन सी कह रहा है लाइफ स्टाइल चेंज इंक्लूड डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी लाइफ चक्र, जीवन चक्र बदलने और उसके पोषक और एक्सरसाइज को करना। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा। जिसको हाइपरटेंशन हुआ रहेगा उसका क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंज कराएंगे, इंक्लूड डाइट करेंगे, पोषक तत्व ऐड करेंगे, मतलब उसके डाइट में, उसके फूड में, और एक्सरसाइज के लिए उसको मतलब वो करेंगे, एक्सरसाइज के लिए कहेंगे। सो यहाँ से ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।